वो जुलाई की एक उमस भरी सुबह थी जब आईपीएस अदिति वर्मा पहली बार राजधानी की सरहद में दाखिल हुई थी। गाड़ी की खिड़की से झांकती हुई उसकी आंखों में उम्मीद की एक कशिश थी और चेहरे पर वही जिद जो यूपीएससी के इंटरव्यू में दिखी थी जब उसने कहा था, मैं अफसर इसलिए नहीं बनी कि आरामदायक जिंदगी जी सकूं, मैं अफसर इसलिए बनी हूं कि सिस्टम से दो दो हाथ कर सकूं। अदिति को नई पोस्टिंग मिली थी, शिवगढ़, एक ऐसा जिला जहां नेताओं के पोस्टरों की संख्या स्कूलों से ज्यादा थी, जहां डीएम से ज्यादा दबदबा क्षेत्रीय विधायक का था, जहां फाइलें तब चलती थीं जब चाय की प्याली के नीचे नोट दबा हो। लेकिन अदिति के आने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। यह तो न तो नेताओं ने सोचा था, न अधिकारियों ने, और न ही वो खुद। शिवगढ़ थाने की इमारत चूने से पुती हुई, बाहर लटकती तख्ती पर झूठा लिखा था, जनता की सेवा में तत्पर। अदिति जब थाने पहुंची तो दरोगा की कुर्सी पर एक मोटा चश्मे वाला अफसर पैर फैलाकर बैठा था। उसे शायद पता नहीं था कि जो सामने खड़ी है वो अब उसकी बॉस है। अदिति ने बिना कोई औपचारिकता के कहा, आपकी सीट अब मेरी है। दरोगा हड़बड़ाया, उठते हुए बोला, मैडम, वो मैं सोचा था आप कल आएंगी। कानून का काम आज होता है, कल नहीं। फाइलें दिखाइए, पिछले 6 महीने में जितनी एफआईआर फेंकी गई हैं सब चाहिए। वो पहली टक्कर थी भ्रष्ट व्यवस्था से। अदिति ने उस दिन 3 घंटे में 50 से अधिक शिकायतों की जांच के आदेश दिए। शाम होते होते एसडीएम से लेकर विधायक तक को खबर पहुंच गई थी, नई वाली मैडम कुछ ज्यादा ही तेज है। तीसरे ही दिन एक पुलिस चौकी पर छापा मारा गया जहां खुलेआम शराब बिक रही थी। वहां से 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए और स्थानीय मंत्री के भतीजे को अदिति ने खुद गिरफ्तार किया। थाने के बाहर मीडिया जमा हो गया, पर अदिति कैमरे से दूर रही। आईपीएस साहिबा, आप किसी बड़े घर के लड़के को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती, एक एएसपी ने धीरे से कहा। तुम्हें कानून याद दिलाऊं या कल से तुम खुद घर बैठो? अदिति ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अदिति के दफ्तर में अब दिन भर शिकायतें आने लगी थीं। खोखले सिस्टम के खिलाफ एक उम्मीद की तरह उसे देखा जाने लगा। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी हो रहा था। उसके फोन टैप किए जाने लगे, कार का पीछा होने लगा और सादे कपड़ों में लोग उसके घर के बाहर मंडराने लगे। एक रात जब वो अपने सरकारी आवास में बैठी चाय पी रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। सामने एक बुजुर्ग किसान खड़ा था जिसके गले में मफलर और आंखों में थकान थी। मैडम, मेरा बेटा जेल में है। जुर्म यह है कि उसने विधायक के बेटे को गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना लिया था। अदिति ने उसकी ओर देखा। और वीडियो अब आपके पास है? नहीं, फोन छीन लिया गया। पर मैं गवाही दूंगा मैडम, पर जान का डर है। अदिति ने फोन उठाया और सीधे डीएसपी को कहा, कल विधायक के बेटे को पूछताछ के लिए थाने बुलाओ और सीसीटीवी निकालो उस इलाके के। डीएसपी हिचकिचाया, मैडम,